हम स्टार्ट करने वाला चैप्टर हमारा है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें सिर्फ कुछ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और उससे आप सारे क्वेश्चन जो है आराम से इसके सॉल्व कर पाओगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। हमारे पास जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें क्या है हमारे पास एक सेक्टर होता है। पहले पॉइंट हमारा यहाँ पे सेक्टर होता है क्या है, देखो सेक्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास दो रेडियस ऐसे करके यहाँ पे जा रहे हैं तो ये जो पूरा स्पेस होता है ना, ये वाला ये सेक्टर होता है हमारा, ये वाला। ठीक है, ये रेडियस है मान लो ए और बी जो भी है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी आर्क लेंथ होती है सेक्टर की। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। आर्क लेंथ जो ये एल है, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा यहाँ पे, वो होता है हमारा यहाँ पे मान लो ये एंगल हमारा, देखो यहाँ फिर यहाँ पे मान लो ये एंगल जो हमारा है ये थीटा है, तो इसका जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारा होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे आर्क लेंथ का। और ऐसे जब इस पूरे का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा यहाँ पे, वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ पे हो गए। ठीक है, फिर आपके सब इसके बाद क्या आता है इसके अंदर और जो पढ़ने वाले हैं हम, वो हमारा सेक्टर क्या होता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे नई स्लाइड ले लेता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो जरा से अभी। देखो ये रहा। अब यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे एक तो हमने पढ़ लिया सेक्टर हमारा क्या होता है इसके अंदर, फिर पढ़ा हमने हमारा आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं इसके अंदर। अभी जो पढ़ने वाले हैं पहले हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे सेगमेंट क्या होता है। तो जैसे आपके पास एक सर्कल है, ये कोई कॉर्ड जो है ना इसको डिवाइड कर रही है ऐसे करके, तो ये जो छोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। जो पूरा बड़ा वाला है ये होता है मेजर सेगमेंट। अब इसको निकालते कैसे, इसका एरिया देखो ये है, मान लो ओ है, ए है, बी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना, माइनर सेगमेंट निकालते जो है यहाँ पे हम, वो होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे बड़े का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे है, ओ ए बी, ओ ए बी। एक तो फॉर्मूला ये वाला है। हाँ, अगर हमें यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो क्या करेंगे इसके अंदर, फिर क्या करते हैं हम, आपको पता है एरिया सेक्टर क्या होता है, हाँ थीटा अपॉन 360 इंटू πr², ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है। इसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ r² साइन थीटा। आप यहाँ से सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करके आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हो बहुत सिंपल वे में। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन में क्या पूछता है ना ये, जैसे मान लो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा ये पूछ लेता है। तो देखो मान लो सेक्टर हमारा ये है, मान लो सेक्टर में इसको जैसा दिया होगा, तो यहाँ ध्यान रखना पेरीमीटर को, ये आर और ये एल, तो ये यहाँ से r + r 2r हो गया प्लस l, ये पूरा आपको ऐड करना पड़ेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे ना ये आर्क लेंथ ही ऐड कर देते हैं, बस आपको वो नहीं करना। चलो अब आते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर फटाफट जल्दी से। देखो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन है, ये तो खैर फॉर्मूले ही सारे हमारे यहाँ पे, ये हमारा था सेगमेंट का फॉर्मूला, बता सेगमेंट क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये पार्ट सेगमेंट है हमारा यहाँ पे, और उसका निकालने का फॉर्मूला ये रहा सारा। छोड़ो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो हमें दिया इन द फिगर, जिसे आपको सेक्टर दिया हुआ है ए ओ बी सेक्टर की वैल्यू ऑफ रेडियस 10.5। ये यहाँ पे जो लिखा है आपका यहाँ पे ये 10.5 है। ठीक है, हमें यहाँ क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, सिंपल है, ये आपका 10.5 है, ये आपका 10.5 है। पहले आपको ये लगानी, ये लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा यहाँ पे, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला हमारा होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। एंगल हमारा 60 यहाँ पे अपॉन 360 इंटू 2π ले लो आप, जो भी लेना है 3.14 या फिर 22/7 ले सकते हो। r 10.5 है। ठीक है, तो यहाँ से कट हो गए, ये 6 6 जाओगे, यहाँ से 2 3 जाओगे, 3 1 जा 3 3 3 5 3.5 और 7 5 जा 0.5, तो 22 इंटू 0.5, तो ये हो गया आपका 11। ठीक है, ये आपका आ गया 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या होगा,
वो होगा, देखो एक तो 2 रेडियस हो गए 10.5 प्लस 10.5 प्लस आखिर 11, तो ये कितना हुआ ये आपका होगा 21 प्लस 11 33 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारे उम्मीदें आने की। फिर हमारे पास यहाँ पे एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज, जो भी सेक्टर दिया है यहाँ पे ओ ए पी बी इज 5/36 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको एंगल की वैल्यू निकालनी क्या होगी। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है, वो क्या होता है हमारा, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है, इस वाले सेक्टर का जो एरिया है, सेक्टर का जो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें गिवन है यहाँ पे, वो 5/36 टाइम्स है एरिया ऑफ सर्कल के, मतलब पाई आर स्क्वायर के, है ना। अब यहाँ पे जो है हम बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, भाई यही तो होता है हमारा यहाँ पे। अच्छा ये जो है ना आपका ये 30, एक मिनट ये क्लीन क्यों नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, ये आपका 36 है, ठीक है ना कि तो 5/36 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये थीटा पर यहाँ पे ये एक्स है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5/36 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, यहाँ पे ये देखो आपका यहाँ से पाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, इस x को यहीं रखो, उसको मान लीजिए 5/36 इंटू 360, ये आपका कट गया 10 जा, ये 1 जा, x आपका आ गया यहाँ से 50 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगला ये वाला क्वेश्चन है, मिनट वाला क्वेश्चन, कई बार पेपर में आ जाता है। कह रहे द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास एक मिनट हैंड है क्लॉक की, जो कि ऐसे करके ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, हमें निकालना फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। मतलब क्वेश्चन ये है कि 35 मिनट में कितना एरिया, मान लो ये पूरा एरिया कवर कर रही है 35 मिनट में, हमें इसका एरिया निकालना है। बेसिकली क्या है, सेक्टर तो है एक तरीके से, हमें पता है रेडियस पता है हमें पे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें आर तो पता, बस हमें यहाँ पे एंगल नहीं पता। बट क्वेश्चन में दिया कि जो हमारी मिनट हैंड है वो 35 मिनट मूव कर रही है, तो पहले हमें ये निकालना है जो हमारी मिनट हैंड होती है पूरा, देखो मिनट हैंड जो हमारी होती है वो 1 आवर में कितना मूव करती है, 360 डिग्री मूव करती है ना। तो 60 मिनट में कितना मूव करेगी, 360 डिग्री ही करेगी। तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 360/6 है ना, सॉरी 60, तो कितना आएगा कट के 6 डिग्री मूव करती है 1 मिनट में। तो बताओ 35 मिनट में कितना मूव करेगी, तो 35 मिनट्स में कितना मूव करेगी ये, 6 इंटू 35 कितना आएगा ये, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कितना आने वाला है ये आपका आएगा 2110। तो 2110 डिग्री मूव करेगी। उठाओ यहाँ पुट करो फॉर्मूले में, 2110/360 इंटू पाई को यूज़ कर लो आप, 22/7 ले लो, R12 इंटू 12, बस आप इसको सॉल्व करो, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो यहाँ पे है, ये देखो ये रहा, ये वही क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे दिया कि द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर जो है ऑफ सर्कल 5.2 रेडियस ये दिया हुआ है, हमें इसका एरिया पूछा है इसके अंदर, है ना क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बस सिंपल वे में कर सकते हैं इसको, तो सेम क्वेश्चन है। देखो हमें यहाँ पे गिवन है कि पैरामीटर से गिवन है, जो पैरामीटर दिया हुआ है वो हमें 16.4 दिया हुआ है और रेडियस हमारे यहाँ पे 5.2 है। तो पहले यहाँ पे ना आर्क लेंथ निकालेंगे, आर्क लेंथ क्या होगी। तो बताओ पैरामीटर पर क्या होता है इसके अंदर, इस फिगर में आपको जो पैरामीटर होगा वो R+R 2R + L होगा। अच्छा ये आपको 16.4 दिया हुआ है, 2 × R हमारा 5.2 है, प्लस L हो गया, यहाँ से करो कितना आएगा ये
4 10.4 हो गया है ना, प्लस एल, तो यहाँ से कितना आएगा ये 16 माइनस 16.4 माइनस 10.4 इक्वल टू एल, तो आपका यहाँ से आ गया ये 6, आपकी आंकलन 6 आ गई यहाँ से। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। बस हमें यहाँ पे एंगल नहीं पता, तो एंगल यहाँ निकालेंगे आर्क लेंथ से हम, ठीक है। देखो उसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट ये देख लो क्या करेंगे इसमें, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर्क लेंथ का। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो ये आपको यहाँ पे 6 दिया हुआ है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से आप सिंपल ना थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, वो आएगी आपकी 6 अपॉन 2 पाई आर। इसको सीधा उठा के यहाँ पुट कर दो इस वाले में, तो आपको एरिया क्या आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू पूरी कितनी आ गई, यहाँ ये आप चाहो तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे नहीं, यहाँ ये पुट करना है, यहाँ करना है, एरिया निकालना है ना हम। तो ये 6 अपॉन 2 पाई आर इंटू ये आपका रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 3 कट गए यहाँ से, एक आर से आर कट गया, क्या बचा आपका एरिया, ये 3 इंटू आर। तो 3 आपका आर कितना है यहाँ पे, आर हमारा यहाँ पे है 5.2, इंटू करो क्या आएगा 6 और 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या करने वाले हैं हम, ये हमारा आंसर आया हुआ है। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर, हमें ये शेड रीजन दिया हुआ है, हमें ना इस शेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शेड रीजन है उसका रेडियस हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, जो इसने सेक्टर ड्रॉ किया ना यहाँ पे, सेक्टर जो ड्रॉ कर रखे हैं इसके अंदर, इसका हमें रेडियस ये 14 दिया हुआ है, ये सारे 14 के ही हैं। हमें इस शेड वाले पार्ट का हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो पहले ना यहाँ पे आप एक काम करोगे, पहले वाले एरिया क्या होगा हमारा, इस वाले का, भाई एरिया जो पहले वाले का होगा पार्ट 1 का, वो आएगा हमारा, ये A1 कर लें इसको, हाँ A1 हो गया एंगल P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 14 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे A2 निकालो, इसको आप A2 ले लो, तो ये एंगल Q कर लो इसको, Q अपॉन 360 इंटू पाई आर, आर सेम है 14 का स्क्वायर। ऐसे ये 3 कर लो यहाँ पे आप, Q होगा, Q पे क्या है आर आएगा, ये आर अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हमारा 14 है। अब आपको ना इस तीनों के एरिया का सम निकालना है एक साथ, तो क्या करेंगे, आप तीनों को ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3, क्या है आपका यहाँ पे एंगल P अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर। ऐसे एंगल Q हो गया, Q अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर, प्लस एंगल R अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाई इंटू 14 का स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। अब मुझे ये बताओ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R का सम कितना होता है, भाई किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगलों का जो सम होता है वो होता है हमारा यहाँ पे 360 डिग्री, सॉरी 180 होता है, मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हें आता नहीं आता। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया पाई इंटू 14 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 180, कट करो यहाँ 2 जा हो गया यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया 22/7 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 2, तो 7 और 2 से 14 कट गए यहाँ से, तो 22 इंटू 14 जो होगा ये आपका यहाँ पे इसका एरिया होगा, मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना इसका, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निकालना, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है इसके अंदर। और आई थिंक ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करना, सिंपल एंगल आपको 90 गिवन है, तो और आसान है यहाँ पे, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे, ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है आपको यहाँ पे। देखो पहले इसका निकालो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो कैसे यूज़ करोगे, वही सेम एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज़ कर लेना है यहाँ पे, ठीक है।
फिर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर रहा, साथ में मेजर भी निकालना है। उसके लिए आप क्या करना होगा, सर्कल के एरिया से जो माइनर का एरिया है उसको माइनस कर देना, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, ओके ठीक है, इतना ही करेंगे अभी यहाँ पे हम। ठीक है, थैंक यू।